है उसके तहत पता चला है कि ये हादसा बेहद भीड़भाड़ वाले इलाके में, वो भी हाई पीक टाइम पर किया गया। बड़ी खबर, धमाके में जम्मू कश्मीर में भी अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि पुलवामा कनेक्शन निकलकर सामने आया है। धमाके में जम्मू कश्मीर के 2 लोगों के होने का शक है। मोहम्मद उमर और तारिक का नाम सामने आया क्योंकि जिस I-20 कार में धमाका हुआ उस पर हरियाणा का नंबर है और जिस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड कार थी उसने तारिक को वो कार बेच दी थी। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जुड़े हैं। इशफाक जी, पूरे मामले को लेकर लगातार जिस तरह से एक एक कर जांच तेज कर दी गई है, लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद के एंगल से भी जांच की जा रही है, फिदायीन अटैक के तौर पर भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के का पुलवामा कनेक्शन निकलकर सामने आया क्योंकि लगातार कल शाम से जिस तारिक नाम के व्यक्ति की चर्चा हो रही थी जिसने कार खरीदी थी, वो पुलवामा का बताया गया है। देखिए कुणाल, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसको बेनकाब किया गया है। और कल ही हम बता रहे थे आपको कि किस तरीके की सिचुएशन जो है वो बन रही है। तो अभी जो लेटेस्ट खबर हमारे पास कल ही आ रही थी कि इस गाड़ी जो हुंडई गाड़ी है इसके कनेक्शंस कहां से निकल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वैसा ही हुआ जो कल से मीडिया में खबर चल रही थी। जिस तरीके से हमने भी रात देर के विश्लेषण किया था कि हो सकता है इसके तार जो है वो पुलवामा के साथ मिले, लेकिन अभी जो इतलात है वो ये है कि ये जो शख्स डॉक्टर उमर है जिसके बारे में कहा जा रहा कि वो गाड़ी में था, गाड़ी उसके नाम पर थी, शायद उसकी भी डेथ इस ब्लास्ट के अंदर हुई है। I-20 कार वाला ब्लास्ट जो है, शायद डॉक्टर उमर की भी मौत उसमें हो चुकी है। लेकिन इसमें कोई अभी तक अगर जो ऑफिशियल कंफर्मेशन तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कर दी गई है कि हाँ डॉक्टर उमर के बारे में उनके पास कोई इनपुट था या उन्हें किसी तरीके का कोई इतला थी इसमें, और ना ही अभी तफ्तीशी एजेंसियां जितनी भी हैं वो किसी कंक्लूजन पर है। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कुणाल। एक ये कि जिस तरीके का इसमें एक्सक्लूसिव यूज हुआ होगा और किसी जगह पर कोई गड़ा नहीं है, कोई निशान नहीं पड़ा सड़क पर, वो एक अलार्मिंग है। और ये सोच चेंज की जो बात हो रही है ये उस हवाले से है कि मिलिटेंसी एक नए महाज पर आ गई है, व्हाइट कॉलर मिलिटेंसी बन रही है। तो वहां पर एक तो क्लिक पॉइंट ये है। और अभी सुबह जब जो एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां वहां पर रात देर गई थी और सुबह उन्होंने दोबारा वहां पर शुरू किया है एजेंसीज ने एविडेंस कलेक्ट करना, तो कुछ पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स भी मिले जिनको उठाया गया है और अब मजीद उसमें जो है वो खंगाला जाए। तो कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो ये सारी सिचुएशन जो है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है। लेकिन टेरर एंगल को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। तकरीबन 11 बजे के आसपास गृह मंत्रालय में बैठक है, गृह मंत्री उस बैठक में बैठेंगे और मजीद जो बात है वो इसमें खुलकर भी सामने आ सकती है। लेकिन अभी आप देखेंगे दिल्ली का जो लाल किला का एरिया है, चांदनी चौक का एरिया है, इवन जो बड़े मॉल्स हैं वहां पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। इवन जम्मू कश्मीर में भी सिक्योरिटी रिव्यू रात को ही लिया गया था और माता वैष्णो देवी के दरबार के आसपास सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। श्रीनगर के कुछ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। लेकिन I-20 कार में जिस तरीके से डॉक्टर उमर का नाम सामने आया है, इस पर एक बड़ा बहस जो है वो छिड़ चुकी है कि आखिर कैसे ये मामले बड़े हैं, क्या कुछ हुआ और भनक क्यों नहीं किसी को लगी, एक बड़ा सवाल ये जी। क्योंकि लगातार कल भी हम देख रहे थे एक के बाद एक तमाम अपडेट्स निकलकर ऐसे मामलों में सामने आ रही थी जहां पर जगह जगह से हमने देखा था भारी मात्रा में जो एक्सप्लोजिव है वो बरामद किए गए। और देर शाम क्योंकि जो बीजेपी सांसद हैं एक दिल्ली के, वो ये कहते नजर आए हैं कि देखिए आप सुबह लगातार तमाम चैनलों पर खबरें फ्लैश हो रही थी कि एक जगह से भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव बरामद हुआ, तो हो सकता है कि उन्हीं के ही गिरोह के लोगों की हताशा थी कि जिन्होंने ये ब्लास्ट शाम तक अंजाम दे दिया। देखिए इसमें अभी भी जो एजेंसियां हैं, जो हमारी कुछ लोगों से बात हुई जो इस इन्वेस्टिगेशन पार्ट का हिस्सा है, वो उनका फर्म बिलीफ ये है कि जिस तरीके से
अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, ये दरअसल उसी पार्ट का एक हिस्सा है और हड़बड़ी में डॉक्टर उमर ने कल ये किया है, जो कुछ हुआ होगा ये उनका मानना है। लेकिन इसको आप 100% साइडलाइन करेंगे उससे और इसको एक नया केस देखेंगे, शायद वो भी सही नहीं। और यही वजह है कि एनर्जी से लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए जो है वो हर एंगल को देख रही है और जो एफआईआर दर्ज हुई है वो भी यूएपीए के तहत दर्ज हुई है, फॉरेन एक्ट के तहत दर्ज हुई है। तो वो ये साफ बता रही है जो इनिशियल रिपोर्ट्स पुलिस के पास है वो उसी के आसपास इस पूरे मामले को लेना चाहते हैं। जी, और आज जब गृह मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक है, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बैठक होती नजर आएगी, किन किन एंगल्स पर इशफाक जी लगातार इन्वेस्टिगेशन को और एक नए सिरे से जांच को तेज किया जा सकता है संभवतः? देखिए अभी जो है वो ये देखना होगा कि गाड़ी के बारे में अभी पूरी कंफर्मेशंस नहीं है कि कब खरीदी, अगर कल रात को कुछ चीजें सामने आई थी, लेकिन रेस्ट अभी भी कुछ कंफ्यूजन्स हैं जिनको दूर करना है। फिर जब आप इसको जम्मू कश्मीर के एंगल से देखेंगे तो गृह मंत्रालय इसमें और ज्यादा अलर्ट होता है, तो उन्हें और ज्यादा इन डेप्थ इसमें देखना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे हुआ, कैसे ये तार जुड़े हैं और कहां कहां से अगर लश्कर और जे जैसे संगठन का नाम इसमें आ रहा है तो ये जरूर अलार्मिंग है। रेस्ट सिक्योरिटी कंप्लीट हो और आइंदा इस तरीके के इंसिडेंट्स ना हो उस पर भी देखा जाएगा और लीड्स को कैसे ब्रेक किया जाए, यानी जो लीड्स अभी मिल रही हैं उनको कंक्लूड करके इस केस को फाइनल कंक्लूजन तक कैसे पहुंचाया जाए उस पर भी एक कंप्रहेंसिव प्लान जरूर बनाया जाएगा, क्योंकि इस मामले पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी काफी ज्यादा एक्टिवेट है। खुद प्राइम मिनिस्टर ज्यादा कल से हमने देखा कि 2-3 बार उन्होंने गृह मंत्री से बात की है और आज जब 11 बजे की बैठक होगी तब तक मुझे इस बात का अंदाजा है कि जो इनिशियल रिपोर्ट है चाहे वो एनर्जी की तरफ से बनाई गई हो, आईबी के ऑफिशियल्स की तरफ से बनाई गई हो या जो दिल्ली की स्पेशल टीम है अलग अलग रिपोर्ट्स बना रही है, तीनों रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्री को सौंपी जाएंगी और उन रिपोर्ट्स को खंगालने के बाद ही कुछ नई डेवलपमेंट और प्लान जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन होगा ये आप इंश्योर हो जाइए, क्योंकि मेरे जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि हरियाणा से लेकर चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से लेकर जम्मू कश्मीर तक अगर इसके तार जुड़ रहे हैं तो आने वाले 2 से 4 घंटों में आप बड़े ऑपरेशन देखेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ इशफाक जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार दिल्ली के पहाड़गंज से लेकर दरियागंज तक लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली पुलिस तमाम होटल के रजिस्टर्स को भी चेक कर रही है, कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है।